ज्ञान सुफल हरे समाधि रहे तुमको अनग पद को पाने गुरुवर मेरा समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित ईश्वर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव एक जनार्थ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेव एक जनार्थ गौर झापर के चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव एक जनार्थ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की 3 करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य मुनि वर्तमान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्मश्री परमात्माओं परोपकाराय फलंती वृक्षा वृक्ष जो फलते फूलते हैं किसके लिए परोपकाराय वृक्ष अपने फल खाते हैं क्या? नहीं। परोपकाराय वहन्ति नद्याः नदियां परोपकार के लिए बहती है। नदियां अपना जल स्वयं पी जाती हैं क्या? परोपकाराय दुहन्ति गावाः परोपकार के लिए गाय दूध देती है। गाय स्वयं अपना दूध पी जाती है क्या? परोपकाराय वदन्ति संता संत जब भी बोलते हैं परोपकार के लिए बोलते हैं। ये सज्जनों की प्रकृति है। सज्जनों की ये पहचान है कि सज्जन स्वयं भूखा रह जाएगा लेकिन घर पर अतिथि आया है तो उसको भूखा नहीं जाएगा। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़े उपकार किए और उन्होंने हमारी मन वचन काय इन तीनों की चिकित्सा की। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज का नाम तो सबने सुना होगा। उन्होंने पूज्यपाद आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की जिसके माध्यम से हमारे शरीर की चिकित्सा, फिर वचनों की चिकित्सा के लिए उन्होंने व्याकरण जैसे ग्रंथों की रचना की और मन और चेतन की चिकित्सा के लिए उन्होंने अध्यात्म ग्रंथों की रचना की जिसमें समाधि तंत्र ग्रंथ और स्तोपदेश ग्रंथ प्रसिद्ध है। स्तोपदेश ग्रंथ एक लघु ग्रंथ जिसमें आत्म कल्याण की पूर्ण सामग्री उन्होंने भर और किसी ने प्रश्न किया
ये संसारी प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करते? जबकि ये मनुष्य जीवन तो आत्म कल्याण के लिए मिला है। इसको जितना धर्म प्रिय होना चाहिए उतना धर्म प्रिय क्यों नहीं होता? और धर्म से ज्यादा उसको क्या प्रिय होता है, उसके लिए उन्होंने एक श्लोक लिखा। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वांछिता धनिनाम् इष्टं जीविता सुतराम् धनम्। काल के व्यतीत होने में दो कारण हैं। काल निरंतर व्यतीत होता चला जा रहा है, प्रति समय काल निकल रहा है। वर्तमान काल अतीत काल में ढलता चला जा रहा है, भविष्य के समय सामने आते चले जा रहे हैं। कभी अतीत का काल वापस आएगा क्या? लगता तो ऐसा ही है। एक ऋतु जाती है, दूसरी ऋतु आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, पांचवी आती है, छठवीं ऋतु आ जाती है, इसके बाद सातवीं ऋतु कोई, फिर वही ऋतु पुनः आ जाती है। तो वो आपका जो अतीत काल बीत गया है वही आ गया है क्या? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फिर तो वो पुराना रवि आ गया है क्या? नहीं, पुरानी ऋतुएं तो जितनी निकल जाती हैं वो तो निकल ही गई, सब नई नई। नदी का पानी बहता जा रहा है और नदी के पानी में आपने जैसे ही पैर रखा और वो जल निकल गया, अब वो जल वापस पुनः आने वाला नहीं। ऐसे ही हमारी प्रति क्षण आयु क्षीण हो रही। जिस दिन यह जीव गर्भ में आया था उसी समय से उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है और एक एक समय मृत्यु का घटता चला जाता है। गिनती की श्वासें उसके लिए मिली हुई है। कितनी निकल गई? कोई फुर्सत ही नहीं गिनने का महाराज। तो नोट गिने जाते हैं तो हर चीज गिनने की क्या फुर्सत? दिन भर दुकान चलाओ और थके हारे आते हैं और सो जाते हैं। अगर फुर्सत मिलती है तो नोट गिनने की थोड़ी बहुत, क्योंकि लेन देन तो करना पड़ता है, बाकी तो कुछ है ही। तो उन्होंने कहा कि काल व्यतीत होने में दो कारण हैं। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष। आयु का तो क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। और वृद्धि यानी धन, धन का क्या हो रहा है? उत्कर्ष हो रहा है। धन तो आपका बढ़ता चला जा रहा है। जो 2018 में आपके पास धन था आज 24 है। बताओ आपके धन में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? और आयु कितनी बढ़ गई? महाराज हम जो है ना उस समय 2018 में कितने थे? मान लो 20 साल के थे तो 24 में कितने हो गए? 26 साल के। तो कितने साल बड़े हो गए हैं? बड़े हो गए। कहने में बड़े हो रहे हो, आप घटते चले जा रहे हैं।
आप लोग वर्षगांठ मनाते हो। वर्षगांठ किसे कहते हैं? गांठ से एक वर्ष निकल गया और आप खुशी मनाते हो। चलो जीवन का एक वर्ष कब बर्थडे मनाते हो, इसका अर्थ क्या है? जीवन के इतने दिन व्यर्थ हो गए, निकल गए, इनमें हमने क्या किया? इसलिए ये बहुत अच्छी श्लोक है, कहा है कि आयु का तो क्षय होता है और धन की वृद्धि हो जाती है। किसी ने फिक्स बैंक में कर दिया, एफडी तैयार करवा दी, कितने वर्ष के लिए? जितने वर्ष में दूने हो जाए, 11.5 साल, 10 ही मान लो, 10 साल में दूने होना, 50 साल में आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी कर दी और 60 साल बाद कितने हो जाएंगे? बोलो, 2 करोड़ हो जाएंगे। और उन 2 करोड़ को भी 10 साल के लिए जमा कर दिया तो 70 साल में कितने हो जाएंगे? 4 करोड़।